प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है महाकुंभ की अपार सफलता। दर्शकों, बात ये है कि कई सालों से, सैकड़ों साल से, हज़ार साल से जो हिंदुओं पर या हम पर या पूरे भारत पर जिस प्रकार के आक्रमण हुए, जिस प्रकार की न सिर्फ फिज़िकल आक्रमण हुए तलवारों से, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी आक्रमण हुए, हमारे मस्तिष्क पर भी आक्रमण हुआ, हमारी सोचने के तरीके को भी बदलने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया। तो एक सतत इस तरीके की प्रक्रिया से हम हिंदुओं में पर्टिकुलरली एक हीनता का भाव आ गया। और ये अक्सर दिखता है जब कोई अंग्रेज सामने आ जाता है या ब्रिटिशर्स आ गए या कोई भी अमेरिकन्स आ जाते हैं, तो हम लोग अपने आप थोड़े से अपने आप को कमतर समझते हैं, उन लोग को बेहतर समझते हैं। उर्दू किसी ने बोल दी, 2 शेर पढ़ दिए तो वो बेहतर हो जाता है, हम कमतर हो जाते हैं। हम अवधी बोल रहे हैं, हम भोजपुरी बोल रहे हैं, तो हमको वैसे भी देश में कहीं न कहीं नीचा दिखा दिया जाता है, ये लोग कैसे वेशभूषा से या अपने कर्म से या चाहे जैसे भी। पर आज जो सफलता अर्जित की है, पर्टिकुलरली मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को अक्सर जो है, एक चाहे दिल्ली में भैया बोला जाता है, एक स्लैंग मतलब एक डिमीनिंग टर्म, चाहे मुंबई में, चाहे कहीं और भी, हर जगह काम करते हैं, मेहनत करते हैं, छुट्टियों में घर आते हैं और अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। अपने बच्चों के मुंडन संस्कार या कोई न कोई संस्कार घर पे किया करते हैं, दिवाली पे घर आते हैं, बिहार वाले छठ में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। तो एक बड़े अजीब नज़रों से सदैव देखा गया। मैंने कुछ साल पहले कुछ इंटरव्यूज़ किए थे उन लोगों के जो उत्तर प्रदेश से पलायन करके बाहर चले गए थे। तो उन लोगों में से एक बंदे का कहना था, वो मुंबई में था बहुत साल से। वो कहता है कि 10 साल, 12 साल, 20 साल आप कहीं रह लीजिए महाराष्ट्र में, लेकिन किसी न किसी दिन कोई आके आपको बता देता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर के हो। तो वो एक भाव के साथ बाहर आदमी जीता है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, पर उसे कहीं न कहीं हीनता पंजाब में होता है, बहुत भैये बोले जाते हैं। मतलब इस तरीके से हर जगह एक हीन भाव से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, वो एक अलग कारण है। हो सकता है कि हमने गरीबी यहाँ इतनी थी कि हम लोग अपने आप को सुधार नहीं पा रहे थे। खैर, पर एक काम जो उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कभी नहीं किया कि किसी क्षेत्र के नाम पे, किसी के कल्चर के नाम पे उनको डिमीन किया। उनको बोला हो, जो उत्तर प्रदेश ने झेला, उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने क्षेत्र, अपनी भाषा, अपने वेशभूषा, अपने लोकल होने उत्तर प्रदेश के होने के कारण, वो उन्होंने दूसरे के साथ नहीं किया। और इस बार उन्होंने कुंभ में भी, प्रयाग में भी, ये किसी के साथ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के निवासियों ने, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली पूर्वांचल, क्योंकि इस समय सबको पता है, आप सबको पता है कि जिस प्रकार से गाड़ियाँ आ रही हैं, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, भर-भर के आ रहे हैं, वो पूरे सिर्फ प्रयागराज पे नहीं आ रहे, बनारस पे नहीं आ रहे, अयोध्या में नहीं आ रहे, वो इस मैसिव तरीके से आ रहे हैं कि पूर्वांचल में आप अब मैं कहीं भी निकल जाऊँ, तो ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा है किसी भी स्तर पे, या डाइवर्जन्स इतने ज़्यादा हैं कि तकलीफ़ कहीं न कहीं उतनी ज़्यादा तो नहीं, पर हो रही है। मैंने नॉर्मल जो अपनी जिस तरीके से भी लोग चलते थे, फिरते थे, पर इसकी किसी को कोई शिकायत नहीं है। उ उत्तर प्रदेश का निवासी जानता है कि, या प्रयाग का निवासी जानता है कि प्रयाग सिर्फ़ प्रयागवासियों का या उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पूरे भारत का है, ये पूरे हिंदुओं का है, ये पूरे सनातन का है। और जो कहीं से भी चला आ रहा है, बैंगलोर से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, गाड़ियाँ भर के आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से, तमिलनाडु से, कहीं से भी आ रहा है, वो सब इस भारत के हिस्से हैं, इस सनातन के हिस्से हैं और इस सनातन की धारा में अपना योगदान देने आए हैं। और इस बात को बिना कहे उत्तर प्रदेश का प्रत्येक निवासी समझता है, जानता है, मानता है और अपने आचरण में इसको रखता है। कल मोदी जी ने बाबा बागेश्वर धाम में अपनी भाषण में जो है जो साफ-सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी बात की, उनके व्यवहार की बात की, पुलिस वालों की बात कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जो ऑफ कोर्स ठीक है, वो शासन जैसा होता है, वो पुलिस भी, लेकिन वो इंसान तो वैसे ही है ना, इंसान तो यहीं के हैं। धर्म भाव से, बात सिर्फ योगी जी के शासन की नहीं है, वो उनके भीतर भी कहीं है, इस ज़मीन का ये होने के कारण उनके भीतर है कि हमें सेवा भाव से ही सबका स्वागत करना है।
कहीं किसी के साथ कोई बदतमीज़ी की खबर नहीं आई अभी तक। सोशल मीडिया आ जाती, प्रयाग में या बनारस में इतनी भीड़ हो रही है, किसी आम सड़क पर किसी जनता के साथ, किसी लोकल के साथ, वहाँ पर किसी भी बाहरी जनता की भिड़ंत या लड़ाई झगड़े या इस प्रकार की कोई कहीं बात आ ही नहीं रही। अयोध्या में नहीं आ रही। यहाँ तक कि जब मेन सड़कों से डाइवर्जन किया जा रहा है, तो ये गाड़ियाँ जो हैं, गाँव-गाँव होते हुए, गाँव की भी सड़कें अच्छी हैं, जहाँ डाइवर्जन गूगल मैप दिखा देता है या पुलिस वाले ही डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे भी हो। मैंने स्वयं देखे हैं कि गाँव-गाँव होते हुए बिहार की गाड़ियाँ, एमपी की गाड़ियाँ इधर होते, अगर अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से बनारस, पूर्वांचल कहीं भी जा रही हैं, तो सुरक्षित महसूस करते हुए जा रही हैं, वो चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे आधी रात हो। सबको क्यों आ रहे हैं इतने लोग यहाँ पर? सबको ये पता है कि यहाँ सुरक्षा का भाव है और सुरक्षा का भाव सिर्फ पुलिस के होने के कारण नहीं है, यहाँ की जनता में भी वो भाव है, इसलिए आ रहे हैं। कोई आदमी अपने मन में ना कहीं जाता है तो उसको पता होता है कि अच्छा सुरक्षित जगह यहाँ जाया जा सकता है, परिवार समेत जाया जा सकता है। गाड़ियाँ भर के पूरे परिवार आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब जनता आ रही है, मिडिल क्लास आ रहा है, रिच क्लास आ रहा है, सब कोई आ रहा है। साफ-सफाई अपनी जगह है, पहली सुरक्षा का भाव समझ के आ रहे हैं। उनको भी पता है कि यहाँ के लोग वेलकमिंग हैं। कोई चिढ़ नहीं रहा, कोई परेशान है भी अगर तो वो ज़ाहिर नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि ये कुछ दिनों की बात है, ठीक है। ये सौभाग्य है प्रयाग का या सब बनारस का या अयोध्या का कि पूरी देश की जनता, पूरा हिंदू समाज यहाँ आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और सौभाग्य भी कष्ट लाता है थोड़ा-सा, ठीक है? उतना बिल्कुल लिए जाने योग्य है। तो ये जो देश में बाकी जगह चलता है कि तमिलनाडु में कि भई या बैंगलोर में आजकल चल रहा है हिंदी बोलोगे तो काट देंगे या कन्नड़ ही बोलना है या इस चलिए ठीक है ये बहुत कम लोगों की मानसिकता है, आम समाज ऐसा नहीं मैं भी जानता हूँ तमिलनाडु के बहुत लोग हैं, कर्नाटक के बहुत लोग हैं, तेलंगाना के लविंग पीपल। आप जाइए वहाँ पे बहुत प्यार से मिलते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। मुझे याद है जब दो जून 2024 में जब फैज़ाबाद की सीट जब अवधेश प्रसाद जीते थे तो पूरे देश से मेरे पास कॉल्स आई थी कि यार तो ये तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? वो अयोध्या को अपना मानते हैं। वो इतना अपना मानते हैं कि उन्हें लगा था कि ये उनके साथ पर्सनल हो गया। ठीक है, बाकी 240 सीट अपनी अलग कहानी, वो एक राजनीतिक रूप से सक्रियता वो एक अलग कहानी। पर अयोध्या को अपना मानते थे। तो वैसे ही अयोध्या वासी या बनारस वासी या पूर्वांचल वासी या उत्तर प्रदेश वासी पूरे भारत को अपना मानते हैं, पूरे हिंदू समाज को अपना मानते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सारे बच्चों को गले लगा लेती है ना, वैसे इस समय आपको पूर्वांचल दिखेगा कि उसने पूरे भारत को अपने सीने से गले लगाया हुआ कि आ जाओ, सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत, बहुत, बहुत गर्व करने की बात है। ये सबसे पहली बात, ये हिंदू समाज के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता है। मक्का मदीना की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, वहाँ महिलाएँ पहुँचती हैं, तो उनके साथ क्या होता है? यहाँ कुंभ में 60 करोड़ लोग आ चुके हैं, 62 करोड़। उसमें से ऑफ कोर्स बहुत सारी महिलाएँ, किसी के साथ इतनी सी बदतमीज़ी की घटना की बात नहीं हुई है। उनके जबकि वीडियोज़ चल रहे हैं महिलाओं के कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम आराम से चेंज कर रहे हैं, हम अपना स्नान कर रहे हैं, सब कुछ करके जा रहे हैं। किसी की नज़र गंदी नहीं है, किसी की नहीं है, होगी भी नहीं। आस-पास जो सनातन उनके आस-पास चारों ओर है, वो भीड़ है ना, वही समझा देगी कि बेटा गंदी नज़र यहाँ नहीं चलती। और आप समझिए कि और किस तरीके से इंसान जिएगा या एक समाज को और कैसे जीना चाहिए, ऐसे ही तो जीना चाहिए ना कि समन्वय। तो बात ये है कि हमें अपने आप पर गर्व करने का यह जो मौका मिला है, क्योंकि एक अद्भुत कार्य उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय समाज, हिंदू समाज ने कर दिखाया है और ये इतिहास में, पूरे मनुष्य समाज के इतिहास में, ज्योग्राफी में ये सिर्फ यहीं हुआ है प्रयाग में, पहली बार। इतने ज़्यादा लोग एक साथ आए, बिना समस्या के अपना एक आस्था में एक डुबकी लगाई और वापस चले गए। कष्ट रहे होंगे, पर तीर्थ यात्रा बिना कष्टों के भी नहीं होती है और शायद तीर्थ यात्रा अपने ऊपर कुछ कष्ट लेने के लिए भी होती है
कि जब आप तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, तब आप जानते हैं कि मनुष्य कई बार स्वयं ऐसा नहीं है कि मनुष्य सिर्फ़ अपने आप को कष्टों से बचाने का कार्य करता है। कई बार वो स्वयं को कष्ट देता है, पैदल चलता है। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं या 20-20 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं, आपने देखा होगा बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े मैराथन, तो वो क्या है, वो भी तो शारीरिक कष्ट ही अपने आप को दे रहे हैं ना। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फिनिशिंग लाइन पे अपने आप को एक अचीवमेंट जो मिलती है, वो सारे कष्टों के ऊपर भारी पड़ती है। तो जैसे ही आम समाज भी जिस दिन एक बीड़ा उठा लेता है कि मुझे अब चलना है, एक यात्रा करनी, मैया ने बुलाया है, चाहे वैष्णो माता देवी ने या गंगा मैया ने, तो फिर आदमी चल पड़ता है। महाशिवरात्रि है, कांवड़ है, लोग पैदल चल रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा एक ऐसी यात्रा भी होती है जहाँ आदमी स्वयं के साथ चलता है, स्वयं को थोड़ा भगवान के करीब पाता है। स्वयं अपने परिवार से 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए अलग करता है, स्वयं के साथ थोड़ा समय बिताता है, चलता रहता है। भले ही वो 10 लोग के साथ चल रहा हो, पर ये उसकी अपनी यात्रा होती है। और इस यात्रा का भान, इस यात्रा का मान प्रयाग वासियों ने, बनारस वासियों ने, पूर्वांचल वासियों ने, उत्तर प्रदेश के वासियों ने दिया है, इनका है, इसका भान उनको है और इसीलिए उसको सम्मान भी दिया है कि लोगों की इस तीर्थ यात्रा को सफल हो। पूरे उत्तर प्रदेश ने ये करके दिखाया कि पूरे भारत के हिंदू समाज की तीर्थ यात्रा सफल हो, पूरे भारत की। वरना ये सिर्फ एक कुछ लोगों की तीर्थ यात्रा नहीं, ये भारत की आत्मा की भी तीर्थ यात्रा है। भारत के प्राण की भी तीर्थ यात्रा है। सनातन के प्राण की भी तीर्थ यात्रा है। सनातन ने भी एक बड़ी यात्रा की है, एक बड़ा चक्र पूरा किया है इस महाकुंभ से। इतिहास में ये महाकुंभ याद किया जाएगा। ये था वो दिन, ये था वो 45 दिन जब लोग तो चल रहे थे, पर सनातन उड़ान भर रहा था। तो कृपया गर्व कीजिए। आपने एक अद्भुत कार्य कर दिखाया है, इसके लिए स्वयं पर गर्व कीजिए। कम मौके मिलते हैं, पर ज़रूरी। तो इसी के साथ मैं अपनी चर्चा के यहाँ समापन करता हूँ और आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। आपको लगता है कि हमने जो कर दिखाया है, वो गर्व करने लायक है, तो कृपया यह बात दूसरों तक भी साझा करें, ये रिक्वेस्ट और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।